तुम मुझे उन वायरसेस की लोकेशन दोगे। पहले आप आरिफ को फोन करके वहां का स्टेटस मालूम कीजिए, मुझे वो सुनना है। सर ये उन्हें बचाने का नहीं, खत्म करने का प्लान था। हम उन्हें जैसे ही लॉगिन करके निकले तो दोनों सिस्टम्स अनइंस्टॉल हो गए। नहीं सर, मैंने सिर्फ वोडा, फ्लिपकार्ट और रिलायंस को वहां पर छोड़ा था। वायरसेस की इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए मैं एयरटेल को अपने साथ ले आया था। ये क्या हो रहा है? आरिफ ठीक कह रहा है राठौर साहब। आरिफ जरा फोन को लाउड स्पीकर पे लगाओ, मैं चाहता हूं कि एयरटेल भी ये बात सुने। मैं एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस और फ्लिपकार्ट को बचाना नहीं, मारना चाहता था। और इनफैक्ट आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज और अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपका दूध वाला अगर आपको चाय कॉफी के हिसाब से दूध का चार्ज लेने लगे तो आप क्या करते हैं राठौर साहब? आप उसे अपनाते नहीं, सुधारते हैं। ये चारों मेरा इंटरनेट छीन रहे थे और आज मैं अपना इंटरनेट वापस चाहता हूँ। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज फेसबुक, ट्विटर खोलने से डरता है। मैं वो हूँ जो इंटरनेट पैक डलवाता है तो उसकी बीवी को लगता है कि हवा में पैसे उड़ा दिए, पता नहीं ऐप डाउनलोड होंगे भी या नहीं। हर 2 घंटे बाद नेट पैक ऑन करके चेक करना पड़ता है, मैसेज आया कि नहीं, कमेंट सब्सक्राइब किया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहता है कि इंटरनेट बचा भी है या नहीं। मैं वो हूँ जो कभी लो नेटवर्क में फंसता है, कभी आउट ऑफ बैलेंस में। मैं वो हूँ जो किसी और को फेसबुक पर देखकर शक करता है। और मैं वो भी हूँ जो आज सोशल मीडिया पैक डलवाने से यूट्यूब के लिए इंटरनेट पैक डलवाता है तो सोचता है कि अपलोड वाया में क्या लिखूं, कहीं एयरटेल देखकर वोडाफोन यूजर्स अनसब्सक्राइब ना कर दें। फायदा किसी का भी हो, बेवजह फंसता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी आपने, भीड़ में से कोई भी शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट a stupid common internet user wanting to use internet freely। आज अचानक ही स्टूपिड कॉमन इंटरनेट यूजर कैसे जाग गया, वो भी एंटी इंटरनेट वायरसेस के साथ? क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है। जिंदगी भर इनकी मर्जी से इंटरनेट यूज करते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक नहीं हुआ राठौर साहब। यूं समझिए टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन देर है दुरुस्त है। वो बचा हुआ प्रीपेड कनेक्शन भी आज ही डिस्कनेक्ट। ये 4 ही क्यों? और भी तो हैं नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट। मैंने लॉटरी निकाली थी, इन चारों का नाम निकला है। अगर हमने इस एयरटेल का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया तो तुम कितने बेगुनाहों के मोबाइल कंप्यूटर से इंटरनेट उड़ा दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी इंटरनेट छोड़ देंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल। और फ्लिपकार्ट, एयरटेल जैसे बड़े कॉर्पोरेट ही खत्म करेंगे इंटरनेट। पिछली बार बिग बिलियन डे पर लूटा था, इस बार कहीं और लूटेंगे, और तब तक लूटेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब स्टार्टअप हो, ब्लॉगर हो, राइटर हो, रीडर हो, क्या हो? मेरे प्रोफेशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन इंटरनेट यूजर। स्टूपिड कॉमन इंटरनेट यूजर, राइट। तुम्हें डर लग रहा है ब्लॉक होने का, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम ये आम इंटरनेट यूजर का झंडा दिखा के बच जाओ। तुम जो साबित कर रहे हो ना, वो मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब। मैं ट्राई को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। यू आर पेइंग ह्यूज बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको विवश करने में मुझे बस 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है जो ये कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे हुए हैं हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? इंटरनेट पे नेट न्यूट्रलिटी सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे कि किस किस कंट्री ने नेट न्यूट्रलिटी को फुल सपोर्ट किया है। सारा डेटा अवेलेबल है मुफ्त में। आपको मालूम है कि अमेरिका ने भी वेराइजन के अगेंस्ट नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट किया है? मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं बना। गलती हमारी है, हम बहुत जल्दी यूज्ड हो जाते हैं। एक ऐसा प्राइस रेट बढ़ता है तो प्लान बदल बदल कर अपने बजट का पैकेज खरीद लिया, टैग किया, कमेंट किया, शुक्र मनाया कि चलो कुछ तो इंटरनेट चलाया, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम सरकार चुनते हैं।
कि वो टेलीकम्युनिकेशन चलाए। आप लोग, सरकार, TRAI, टेलीकॉम सक्षम है इस तरह की मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ दिलासा दिए जा रहे हैं? Why are you not nipping them in the bud? एक टेलीकॉम कंपनी हमारी फ्रीडम छीन रही है, ये जानने के लिए आपको साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता है ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्रॉड। आप जैसे लोग अगर इन कंपनियों को नहीं सुधारेंगे तो हमें ही इन्हें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, उससे हमारी सिविलाइज्ड इंटरनेट सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। राठौर साहब, मुझे यकीन है कि 3G के प्राइसेस बढ़े वो सिर्फ एक कंपनी की स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुमसे कितना भी पैसा मांगेंगे, तुम क्या कर लोगे? Yes, they asked us this question on a 3G launch day. Repeated on a big billion day. I'm just replying on a Wednesday. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट की फिलॉसफी गलत है, ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज मैं तरीके के नहीं नतीजे के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला इंटरनेट छोड़ने पर मजबूर हुआ था क्या इस डील में? क्यों मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब मेरा कोई अपना इस तरह की इंटरनेट आजादी छोड़े? तब मेरा ये कदम आपको जायज मालूम पड़ेगा। हाँ जानना ही है तो सुनिए। मेरा अपना कोई था उस वेबसाइट पे, 20-21 साल का था। नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज मिलता था व्हाट्सएप ग्रुप में। 9gag से मीम्स डाउनलोड करके मुझे मैसेज करता था, मैं भी उसे जवाब में स्माइली भेजता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे सोशल मीडिया पे जो एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, सिर्फ उनके स्टेटस से जानते थे। एयरटेल डील से एक रोज पहले उसने नया iPhone 6 Plus लिया था, जिसके लिए अपनी एंगेजमेंट रिंग तक बेच दी थी। He was very happy. अगले दिन मेरा प्रीमियम प्लान था, मेरा इंटरनेट चालू रहा पर उसका सब डेटा चला गया। उसके बाद जब मैं चैट ग्रुप में गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नई प्रोफाइल थी। तो ये सब तुम उन पुरानी प्रोफाइल्स के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉस्ट इज। रिचार्ज के बाद भी इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई इसी रूम में बैठकर ये फैसला नहीं करेगा कि मैं कौन सी वेबसाइट यूज करूं। उन्हें फख्र है महंगी SMS प्लान पे, 2G 3G डेटा पैक पे, वोडा टू वोडा पे नाइट कॉलिंग, 3D ISD रोमिंग। मुझे फख्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को सुधार रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, और मैं ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा इंटरनेट डलवाए तो वो बेखौफ किसी भी ऐप वेबसाइट पर सर्फ करे, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजंस और मेरी डिमांड्स अजीब सी हैं, है ना? शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो लोग मेरी जैसे 2 करोड़ हिंदुस्तानियों को लूटें तो ठीक, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को सुधारूं तो ये अजीब सा है? आपकी गलती नहीं है। आम इंटरनेट यूजर से उम्मीद ही की जाती है, और आम यूजर की तरह बिल पे करते हुए मरो। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ, आप मुझसे डर भी रही थी, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। अब मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक आम इंटरनेट यूजर हूँ। आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे हैकर नहीं है, आम यूजर है, तब तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे वायरसेस वहीं के वहीं हैं। राठौर साहब, ट्राई
ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी कॉल होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद न्यूज वाले अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचने वाले हैं। उनके पीछे एक एंटीवायरस और एक नेट सिक्योर एक्सपर्ट भी होगा। मुझे न्यूज पर ये कंफर्म्ड रिपोर्ट चाहिए कि एयरटेल का सिस्टम वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फौरन ईमेल करके बता दूंगा कि सारे वायरसेस का एन्क्रिप्शन कोड क्या है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आपकी जिम्मेदारी है। आरिफ, I'll call you back। एंटी सक्सेस है वो, उसे कंपनियों का कुछ नहीं पता। बात हमारी ग्रोथ की है, सरकार और कॉर्पोरेट की, हमारे इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स की, हमारे पैसे की बात है। हम सब साथ रहेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमेरिका में, यूरोप में घुस के नेट न्यूट्रलिटी हटाने के लिए कदम बढ़ाए ना। बस हिंदुस्तान में आके गलती कर दी। एक आम आदमी की थोड़ी सी हिल गई और वो तुम्हें रोक ही नहीं रहा बल्कि ठोक रहा है। लाइसेंस कैंसिल का खौफ नहीं है हमें। हम टेलीकॉम में हैं क्यों? एक मकसद के लिए, और अगर उसके रास्ते में हमारा लाइसेंस जाता है तो जाए। लेकिन हम इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी हटाना चाहते हैं ताकि हमारे इन्वेस्टर्स खुश रहें, स्पॉन्सर्स, हमारे पार्टनर्स, हमारे। तुम मुस्कुरा रहे हो? अनसब्सक्रिप्शन की गोद में कड़ कम होती दिख रही है। कैंसिल द लाइसेंस। आम इंटरनेट यूजर इन सब से परेशान था, ये हम सब जानते थे। लेकिन एक आम यूजर ऐसा स्टेप भी ले सकता है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। इंटरनेट एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा सिंबल है। इसने बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टी की सच्चाई सामने लाई और वही रेप, करप्शन जैसे मुद्दों पर देश को एकजुट होकर लड़ना सिखाया। वन कॉमन इंटरनेट यूजर हैड द गट्स टू अचीव हिज राइट टू इंटरनेट फ्रीडम। सेव द इंटरनेट।